में भी महानगर पालिका चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से महानगर पालिका ने तमाम इंतजामों का दावा किया था, कई ठिकानों पर ये इंतजाम जो है फेल नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं बेलापुर के विद्या प्रसारक विद्यालय में हूं और यहां पर देख सकते हैं आप पीछे बड़े पैमाने पर लोग यहां पर अपनी वोटिंग कर रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? कई ठिकानों पर ऐसा है जहां शिवसेना के कुछ कैंडिडेट्स ने स्वयं ही मतदाताओं के साथ मारपीट की है। एक तरह से सामने गुंडागर्दी सामने दिख रही है। कई शिकायतें हुई है, रौली में भी इसी तरह की शिकायत हुई है, बेलापुर में भी इसी तरह की शिकायत है। इस इंतजामों पर क्या सवाल उठ रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ स्वयं बेलापुर की बीजेपी के विधायक मंदाताई मात्रे हैं। ताई, आपने तब कई बार इसको जिक्र किया था कि चुनाव में अच्छे इंतजाम हो, इसके बावजूद भी कई विसंगतियां दिख रही हैं। क्या आपको नजर आया? क्या शिकायत आपको? अलग अलग बूथ पे अलग अलग तरीके लोग हैं। अभी मैंने देखा अगरौली में झोपड़पट्टी है, टाटा नगर, 3-4 दिन से पुलिस जाके बंदोबस्त दे रहे। गरीब पब्लिक है, उनको भी संविधान ने अधिकार दिया है मत किसको देने का नहीं देने का। वो मत नहीं देते, मत दूसरे को देते करके उनको अभी मारपीट हुई है। और सीबीडी पेलू स्टेशन में उम्मीदवार का हस्बैंड खुद ही मारामारी कर रहा है, खुद लोगों को मार रहा है। गलत बात है। पब्लिक आज के दिन जिसको भी वोट देना चाहे दे सकती है, वो उनका अधिकार है, हम नहीं उनको बोल सकते। मगर कई लोग अपने अपने घर के लोगों को निकाल के जा रहे हैं, ये देखकर मारामारी पर उतर आए। गलत बात है, ये नहीं होना। मैंने अभी आपके माध्यम से सबको आह्वान किया है कि शांतता प्रिय चुनाव मतदान होना चाहिए। लोगों को मतदान निकालने के लिए, आने के लिए कोई भी भय नहीं होना चाहिए। तो इधर गलत हो रहा है, वो गलत है। सीपी साहब से भी बात की है, सीपी ने डायरेक्शन दिया, पुलिस उधर जा रही है। पैनल पद्धति से चुनाव हो रहा है। तमाम ऐसे पोलिंग बूथ है जहां मतदाताओं के नाम उस पोलिंग बूथ पर नहीं मिल रहे हैं। कई कैंडिडेट्स के नाम भी नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। आप इस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? देखो, अभी तो मैंने देखा तो उधर अच्छी थी अगरौली में, मगर यहाँ पर देखा मगर 3 स्टार लगे थे मेरे हस्बैंड के नाम पे, क्योंकि उनके नाम के गांव में 3-4 लोग हैं। उनको दोबारा फॉर्म भर के मतदान का अधिकार मिल गया। सिर्फ 5 मिनट गए, मगर जिधर ज्यादा लोक संख्या है उधर ऐसी ज्यादा भीड़ है। और यंत्रणा जो फास्ट होनी चाहिए, वो अगर फास्ट करेंगे तो मुझे लगता है धूप के पहले ही ये सब काम खत्म हो जाएगा। इस पूरे चुनाव में एक तरह से सीधे देखें तो आपकी पार्टी बीजेपी और सीधे शिवसेना जो सत्तारूढ़ सरकार में सहयोगी दल है, उसके बीच में मुकाबला दिख रहा है। आप इस मुकाबले को किस तरह से दिख रहे हैं और जीत को लेकर बीजेपी किस तरह से आश्वस्त है? पार्टी को अपने अपने चुनाव में अपने अपने नगर सेवक ज्यादा लाना है। हर इंसान चाहता है मेरी पार्टी बड़ी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ युति नहीं हुई है। तो शिवसेना भाजपा दोनों भी चाहती है कि हमारा महापौर यहाँ बैठना चाहिए। हम महापौर बिठाने के लिए लोगों से लड़ना, वोटर से लड़ना गलत बात है। अभी देखो, हमने 3 चुनाव लड़ी, कभी एक एनसी भी नहीं, कोई बूथ पे मारामारी नहीं। खुद मैं सब बूथ पे जाती थी। यहाँ तो उम्मीदवार के आदमी लोग की जाके मारामारी कर रहे, गलत बात है। छोड़ दो ना, आज के दिन पब्लिक को अपना मत देने का अधिकार दे दो। क्यों मारामारी कर रहे हैं? बिल्कुल, महापौर तो भाजपा का ही बैठने वाला है। और इसके अलावा आप गलत काम करोगे तो लोगों के नजर में आपकी पार्टी की बदनामी आपके वजह से ही हो रही है। कल अगर कुछ उनके पार्टी को हुआ तो इनके वजह से ही इनकी पार्टी नीचे जाने वाली है। तो पब्लिक को मुक्त मन से उनको चुनाव लड़ने दो। और यंग बच्चे जो है, जो नए 10 साल के बाद आए, उनको मतदान का अधिकार मिला है, वो बहुत खुशी है। मगर इस तरीके से हम गुंडागर्दी करेंगे तो उनके मन भी अलग परिवर्तन होगा। वो जो जिस तरीके से इस देश को, इस राज्य को, इस नवी मुंबई को चाहते हैं, उसका मन में गलत तरीके से लोक प्रतिनिधि के लिए भावना उभरेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि शांतता प्रिय पुलिस को मदद करो, निवडणूक अधिकारी को मदद करो और सभी को भय मुक्त मतदान करने दो। अतः आपको लगता है कि वर्चस्व के बजाय विकास के लिए ये चुनाव पूरा होना चाहिए? देखिए, मैंने तो 2000 करोड़ के विकास लाए, मगर किसी ने विकास को तो नहीं देखा। चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है। तुम्हारे विकास काम को आजकल कोई नहीं पूछता है। मैंने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज लाया,
जो नवी मुंबई में 25 साल में किसी ने नहीं लाया। कचरा मुक्त नवी मुंबई में कर रही हूँ, प्रदूषण मुक्त, भय मुक्त, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखिए रीडेवलपमेंट में पानी की व्यवस्था बहुत खतरे में आई है। उसके बाद में रास्ते की व्यवस्था, पार्किंग, ये बड़ी बड़ी जो समस्या है उसको लेकर हम आगे जाना चाहिए। और आपको मालूम है रीडेवलपमेंट में जो हवा में जो प्रदूषण हो रहा है, जो मिट्टी उड़ रही है, जो सीमेंट की मिट्टी उड़ रही है, उसके लिए हम कंट्रोल करना चाहिए। हमने आज तक नवी मुंबई को विकास के मुद्दे के ऊपर ही हमने काम किया। आपने देखा परसों मुख्यमंत्री आए थे ऐरोली में, जब विकास के मुद्दे में बोला तो बेलापुर का सबसे पहले नाम आया। उन्होंने खुद कहा कि हमारी जो विधायक है वो नवी मुंबई की विकास की सुबह है, पहाड़ है मराठी में, तो इन्होंने विकास लाया। तो जो मैंने विकास लाया, स्मार्ट विलेज, मेडिकल कॉलेज, मेट्रो, उसके बाद तुम्हारा सेंट्रल लाइब्रेरी, जो भी काम मैंने किए, जेटी विजन वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बोला। तो पब्लिक ने भी सोचना चाहिए कि विकास पे कौन काम कर रहा है। और आज के नए बच्चों को वही एक उत्सुकता है। मेरा पोते को पहली बार इस बार चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला। वो मुझे पूछ रहा था कि माँ, देश के मतदान के लिए क्या होता है, राज्य का मतदान करते तो क्या होता है, और कॉरपोरेशन का करते तो क्या होता है। आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहिए। उनके मन में बहुत से प्रश्न है, उस प्रश्न के हम लोग जवाब देना चाहिए। हालांकि उनके अंदर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि हम गुंडागर्दी, मारामारी करके ये चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंदाताई मात्रे, बीजेपी की बेलापुर की विधायक। जैसा आपने कहा कि ये जो चुनाव जो है आम जनता के खुशहाली और नवी मुंबई के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। वर्चस्व की बजाय विकास के लिए चुनाव अगर होगा तभी जाके इस शहर का जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का चुनाव इसी परिप्रेक्ष्य में लड़ा जाएगा और जनता इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना वोट देगी। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।